क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि अगर 3 प्लांट सेल्स ए बी सी एडजेसेंट है, मतलब आपस में अटैच्ड हैं, तो उनके बीच में वाटर का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा। तो आप देखें ए बी और सी ये 3 सेल्स हैं, तो वाटर का जो मूवमेंट होता है वो वाटर पोटेंशियल या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट यानी डीपीडी पर डिपेंड करता है। तो वाटर पोटेंशियल और डीपीडी, या तो वाटर पोटेंशियल निकाल लीजिए या डीपीडी निकाल लीजिए। और डीपीडी और वाटर पोटेंशियल में जो रिलेशन होता है वो ये होता है डीपीडी इज इक्वल टू माइनस वाटर पोटेंशियल, मतलब जो डीपीडी की वैल्यू होगी उसी के आगे नेगेटिव लगा देंगे तो वो वाटर पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेल ए है, इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा। तो वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है साई इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। यहां पर -5 atm दिया हुआ है सॉल्यूट पोटेंशियल, और साई पी मतलब टर्गर प्रेशर। जो साई पी होता है वो टर्गर प्रेशर के इक्विवेलेंट होता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है और साइन भी सेम होती है। तो टर्गर प्रेशर 3 है, मतलब ये साई पी हो गया, तो ये हो गया -2। तो वाटर पोटेंशियल सेल ए का क्या हो गया -2। उसी तरह से सेल बी में देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर दिया है, तो इसका डीपीडी निकल जाएगा। तो इसका डीपीडी का फॉर्मूला आपको पता है, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ 9 है और टर्गर प्रेशर जो है वो 5 है, तो इसका डीपीडी क्या हो गया 4। और जब डीपीडी 4 हो गया तो हमने बताया है कि डीपीडी और वाटर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, बस वाटर पोटेंशियल के पहले माइनस लगा देना होता है। तो इसका वाटर पोटेंशियल जो हो गया -4 हो गया। इसके बाद सेल सी देखिए, सेल सी का जो वाटर पोटेंशियल होगा ये -6 + 2 होगा, वही फॉर्मूला लगेगा साई एस प्लस साई पी, और ये हो जाएगा -6 + 2 और ये भी हो जाएगा -4। तो आपको तीनों सेल का वाटर पोटेंशियल पता चल गया। और वाटर का मूवमेंट हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ होता है। तो ए सेल का वाटर पोटेंशियल है -2, बी सेल का वाटर पोटेंशियल है -4 और सी सेल का वाटर पोटेंशियल है -4। यानी इन दोनों का वाटर पोटेंशियल सेम है, तो दोनों डायरेक्शन में वाटर का मूवमेंट होगा इक्वल अमाउंट में। ठीक है, तो बी से सी की तरफ भी जाएगा और सी से बी की तरफ भी जाएगा। और ए का वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो इससे वाटर बी में आएगा, इससे वाटर सी में आएगा, -2 से -4, -2 से -4, और इन दोनों का -4 है, तो वाटर इधर से इधर भी जाएगा, इधर से इधर भी जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि अगर इन 4 ऑप्शंस को आप देखें तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक बायोमोलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया गया है और उसके बारे में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये जो मॉलिक्यूल दिया गया है ये लिसाइथिन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इसी को ही फॉस्फोलिपिड का एक एग्जाम्पल माना जाता है। तो उसको हम फॉस्फोलिपिड भी कह सकते हैं, फॉस्फोलिपिड भी कहा जा सकता है। और चूंकि इसमें ग्लिसरॉल भी है और फैटी एसिड भी है और फॉस्फोरिक एसिड भी है, तो जब एसिड और अल्कोहल, ग्लिसरॉल में अल्कोहल ग्रुप होता है, तो जब एसिड और अल्कोहल मिलेंगे तो एस्टर बनता है, और ग्लिसरॉल के एस्टर को ग्लिसराइड कहते हैं, और इसमें फास्फोरस भी मौजूद है, तो ये फॉस्फोग्लिसराइड भी कहा जाएगा। तो लिसाइथिन जो है वो फॉस्फोग्लिसराइड भी कहा जा सकता है लिसाइथिन को, और फॉस्फोलिपिड भी कहा जा सकता है फॉस्फोग्लिसराइड। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल लिसाइथिन का है, ये मॉलिक्यूल फॉस्फोलिपिड का है, ये मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसराइड का है। ये बात तो क्लियर हो गई। अब आइए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है इट इज अ फॉस्फोग्लिसराइड, तो फॉस्फोग्लिसराइड ये बात सही है, एंड कंटेन्स 2 फॉस्फोएस्टर बॉन्ड्स। अब आइए देखिए इसमें फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है कि नहीं है ना। आप देखिए फास्फोरस के इधर एक एस्टर बॉन्ड है, फास्फोरस के इधर एक एस्टर बॉन्ड है, तो इसी को फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी कह सकते हैं। तो ये 2 फॉस्फोएस्टर बॉन्ड आपको दिख रहा है, 2 फॉस्फोएस्टर बॉन्ड दिख रहा है, तो ये सही हो गया ऑप्शन
कि इसमें दोनों पार्ट सही है कि एक फॉस्फोग्लिसराइड भी है और ये इसमें दो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड भी मौजूद है। डीएनए में भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, इसमें भी देखिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा देखिए ये लिसाइथिन है, ये वाला पार्ट तो सही है। इट इज प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, ये भी वाला पार्ट सही है। इट इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। जी नहीं, ये 4 कंपोनेंट का बना होता है। देखिए एक कंपोनेंट इसका ये है फैटी एसिड, दूसरा कंपोनेंट भी फैटी एसिड है, तीसरा कंपोनेंट ग्लिसरॉल है, चौथा कंपोनेंट फॉस्फोरिक एसिड है और पांचवा कंपोनेंट होता है कोलिन। इसको बोलते हैं अमीनो अल्कोहल है ये। तो दिस इज कोलिन, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, देयर आर 2 फैटी एसिड्स एंड दिस इज ग्लिसरॉल। तो 3 की जगह 4 कंपोनेंट होंगे, ध्यान रखेंगे। तो 3 की जगह पर 4 कंपोनेंट होंगे, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है यह स्फिंगोलिपिड है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि स्फिंगोलिपिड जो होते हैं उसमें लंबे कार्बन चेन वाले अल्कोहल होते हैं और अमीनो अल्कोहल होते हैं उसके अंदर। तो स्फिंगोलिपिड में जो अल्कोहल होता है उसका नाम है स्फिंगोसिन। तो स्फिंगोसिन अल्कोहल ये नहीं है इसमें, तो इसलिए ये गलत हो गया। लेकिन ये वाला पार्ट सही था, लंग सर्फेक्टेंट में पाया जाता है। लिसाइथिन जो होता है वो लंग सर्फेक्टेंट का हिस्सा है, ठीक है। लंग सर्फेक्टेंट आप जानते हैं कि लंग्स के अंदर एल्वेलाइज होती हैं जिनके अंदर हवा जाता है और O2 और CO2 का ब्लड से एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो एल्वेलाई को सिकुड़ने ना देने के लिए एल्वेलाई की दीवार पर एक केमिकल की कोटिंग होती है जिसको लंग सर्फेक्टेंट कहते हैं। वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है, क्योंकि सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा तभी एल्वेलाई सिकुड़ेगी। तो जब लंग सर्फेक्टेंट लगा रहेगा एल्वेलाई की दीवार पर तो वो सिकुड़ेगी नहीं और वो फैली रहेगी और हवा आसानी से उसमें आता रहेगा, ठीक है। तो लंग सर्फेक्टेंट का कंपोनेंट होता है लिसाइथिन, लेकिन स्फिंगोलिपिड नहीं है, इसलिए गलत हो गया। तो ये वाला पार्ट सही था, ये गलत हो गया। और चौथा है कि इट इज अ फॉस्फोलिपिड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय एलिमिनेशन ऑफ 3 वाटर मॉलिक्यूल। जी नहीं, यहाँ पर 4 वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, क्योंकि जब एक फैटी एसिड ग्लिसरॉल से रिएक्ट करेगा, इसका एसिड ग्रुप इसका अल्कोहल ग्रुप रिएक्ट करेगा तो एस्टर बनेगा, तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ निकलेगा, इसी तरह से एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ निकलेगा और एसिड और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन होगा। तो इस तरह फॉस्फोरिक एसिड का OH और ग्लिसरॉल का OH के बीच में इंटरेक्शन होगा तो यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और जब कोलिन और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में इंटरेक्शन होगा तो यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। यहाँ 4 जगह एस्टर बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ भी एस्टर बॉन्ड बना है, ये भी एस्टर बॉन्ड है, ये भी एस्टर बॉन्ड है, ये भी एस्टर बॉन्ड है, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे। तो इसलिए यहाँ पर 3 के जगह पर 4 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पर 4 एस्टर बॉन्ड है, इस चीज को क्लियर करिएगा। एक एस्टर बॉन्ड ये है, दूसरा एस्टर बॉन्ड ये है, तीसरा एस्टर बॉन्ड ये है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, और चौथा एस्टर बॉन्ड ये है। ये फॉस्फोरस कॉमन है दोनों एस्टर बॉन्ड में, इसीलिए इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी कहा जाता है। सो देयर आर 4 एस्टर बॉन्ड्स एंड देयर इज एलिमिनेशन ऑफ 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट एंड रेस्ट ऑफ 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट।